हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल यूज्ड इन एन आईसी इंजन। देखिए, आईसी इंजन के अंतर्गत बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, लेकिन जनरली हम शुरू से ही जब आईसी इंजन पढ़ते तो 3 साइकिल से बस रूबरू होते हैं। कौन कौन से बच्चे? ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे साइकिल होते हैं। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो कार्नोट साइकिल से बस रूबरू होते हैं। जब पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो ब्रेटन साइकिल से रूबरू होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी साइकिल है जिससे हम कम इंटरेक्ट होते हैं, जैसे स्टर्लिंग साइकिल हो गया, इरिक्सन साइकिल हो गया और एटकिंसन साइकिल हो गया। ये देखा गया बच्चे, आजकल जो एग्जाम्स में स्टर्लिंग साइकिल से, इरिक्सन साइकिल से और एटकिंसन साइकिल से क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, क्योंकि नए क्वेश्चन इसको बनाने होते हैं और नए क्वेश्चन नए साइकिल से बनेंगे। जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं इसी से क्वेश्चन बनते हैं। स्टर्लिंग साइकिल में पूछ देता है कि किस प्रोसेस में हम हीट को सप्लाई करते हैं, किस प्रोसेस में हम हीट को रिजेक्ट करते हैं, फिर कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस होता है, ये पूछ देता है सारे साइकिल में। तो चलिए बच्चे, हम 1 बाय 1 सारे साइकिल को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका कार्नोट साइकिल से। कोई तो देखिए, कार्नोट साइकिल हम सब जानते हैं, 11th क्लास से ही जानते हैं। तो कार्नोट साइकिल सबसे पहले फेमस है अपने मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी की वजह से। कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी सारे साइकिल में क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। उनका आविष्कार, इसका इन्वेंशन 1824 ईस्वी में किया गया, 1824 में, बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट सैडी कार्नोट। 19 साल का लड़का था वो, राइट। तो उसका हम देखेंगे पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम। टी क्या बच्चे? टेम्परेचर। एस क्या बच्चे? इंट्रोपी। देखो, टीएस डायग्राम में देखते हैं, एक होता है हाइयर टेम्परेचर टीएच और एक होता है लोअर टेम्परेचर टीएल। तो इसमें 2 प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस का, ध्यान से देखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस का, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का। 2 प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस का और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का। बच्चे, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। आइसेंट्रोपिक मतलब क्या होता है बच्चे? इंट्रोपी कांस्टेंट। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। आइसोथर्मल मतलब क्या होता है बच्चे? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो देखिए, इसमें 2 आपके आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। देखिए, 1 से 2 प्रोसेस क्या हो रहा है? 1 से 2 प्रोसेस हो रहा है आपका आइसोथर्मल, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। फिर 2 to 3 प्रोसेस हो रहा है बच्चे, कौन सा हो रहा है 2 to 3 प्रोसेस? एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। फिर 3 to 4 क्या हो रहा है बच्चे? आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, हम प्रोसेस का नाम लिख रहे हैं। 4 to 1 क्या हो रहा है बच्चे? एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, तो पीवी के पावर गामा इक्वल टू सी। तो 4 प्रोसेस है, जिसमें 2 क्या बच्चे? आइसोथर्मल है, 2 आइसोथर्मल है और 2 प्रोसेस एडियाबेटिक है। तो अब आइए, आप आइसोथर्मल प्रोसेस को हम टीएस डायग्राम पे कैसे दिखाएंगे? 1 से 2 कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन से, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। 2 to 3 क्या बच्चे? एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो 2 to 3 एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में क्या कांस्टेंट होता है? इंट्रोपी कांस्टेंट होता है। 3 to 4 में क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, जिसमें क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। 4 to 1 क्या है बच्चे? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, जिसमें इंट्रोपी कांस्टेंट होता है। अब पूछेगा आपसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम किस प्रोसेस में हीट ऐड करते हैं। तो देखो बच्चे, 1 से 2 प्रोसेस में आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम हीट सप्लाई करते हैं और 4 to 3 प्रोसेस में हम हीट को रिजेक्ट करते हैं। सिमिलरली इसमें भी हो जाएगा, टीएस डायग्राम में हीट सप्लाई करेंगे 1 से 2 में और हीट रिजेक्ट करेंगे किसमें? 4 to 3 में, जिसको क्यू आर के नाम से देते हैं। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? देखो, ये बेसिक चीज है, वो सारा साइकिल में सेम चीज यूज होगा। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू नेट, नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, राइट। तो डब्ल्यू नेट क्या होता है बच्चे? ये बता दो। डब्ल्यू नेट क्या होता है? जितना हमने हीट सप्लाई किया और जितना मेरा हीट रिजेक्ट हो गया, जो बचा वही तो मुझे वर्क डन मिलेगा। तो वही डब्ल्यू नेट यही होता है, जो हीट सप्लाई किया, जो हीट रिजेक्ट किया, रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो मेरा वर्क होगा, और नीचे में हीट सप्लाइड। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से? 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस। और हम जानते हैं हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो 1 माइनस क्यू आर, जो यहाँ पे जो हीट रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर कितना बच्चे? टीएल, तो 1 माइनस टीएल अपॉन सप्लाइड कहां हो रहा है? हीट, यहां पे हो रहा है सप्लाइड, तो यहां का टेम्परेचर कितना बच्चे? टीएच, टीएच। तो कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी हो गया 1 माइनस 1 बाई
TL अपॉन TH, TL मतलब लोअर टेम्परेचर, TH मतलब हाइयर टेम्परेचर, राइट। तो ये जो इफिशियंसी निकालने का ये बेसिक फंडा है। कोई भी साइकिल आपको दुनिया में दे दे, आपको बस पता चल जाएगी किस प्रोसेस में हम हीट ऐड कर रहे हैं और किस प्रोसेस में हम हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप इजिली इफिशियंसी निकाल लोगे, राइट। अगला साइकिल देखते हैं बच्चे। अगला साइकिल है देखो स्टर्लिंग आइडियल। और एक चीज और, ये चीज सारा जितना भी मैं यहां पे अभी साइकिल बताऊंगा सारे साइकिल क्या होंगे, आइडियल होंगे, आइडियल होंगे और एयर स्टैंडर्ड साइकिल होंगे। ध्यान दे, एयर स्टैंडर्ड साइकिल होंगे। एयर स्टैंडर्ड साइकिल का कुछ एजम्पशंस होते हैं। कौन से एजम्पशंस होते हैं बच्चे? एक तो वर्किंग फ्लूइड होता है वो मेरा एयर होगा। दूसरा एजम्पशन क्या होगा, एयर मेरा कौन सा गैस होगा बच्चे, परफेक्ट गैस। तीसरा एजम्पशन क्या होगा बच्चे, जो Cp, Cv, गामा की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, राइट। अब देखो हम पढ़ रहे हैं कौन सा, आइडियल स्टर्लिंग साइकिल। तो ये क्या है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। और एक चीज और है, चौथा एजम्पशन, ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल। ये सारा जितना भी प्रोसेस हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे। तो आइडियल स्टर्लिंग साइकिल में क्या होता है बच्चे, याद रहे इसमें दो प्रोसेस होता है। एक तो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, याद करने का तरीका देख लो, एक आइसोथर्मल होता है और एक प्रोसेस होता है आइसोकोरिक। इसी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, ठीक है। आइसोथर्मल मतलब हम सब जानते हैं, आइसो मतलब सेम होता है, थर्मल मतलब टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर सेम होगा मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। आइसोकोरिक मतलब होता है, आइसो मतलब सेम और कोरिक मतलब वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, राइट। इसी तरह देखेंगे 1 से 2 क्या है मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो क्या कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। 2 to 3 क्या होगा मेरा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। सिमिलरली 3 to 4 क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और 4 to 1 क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है साइकिल, एक तो आइसोथर्मल का और एक आइसोकोरिक का। देखो बच्चे इसमें क्या हो रहा है, 1 to 2 आइसोथर्मल में हीट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। हीट का सप्लाई, हीट ऐड मतलब हीट सप्लाइड, S स्टैंड फॉर सप्लाइड। फिर 2 to 3 में बच्चे क्या हो रहा है, इंटरकूलर हो रहा है। एक इसमें हम रीजनरेशन लगाया है जिसकी वजह से कूलिंग हो रहा है, तो कूलिंग हो रहा है तो हीट को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, राइट। 3 to 4 में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट को रिजेक्ट कर रहा है। यदि R ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया। और 4 to 1 में क्या हो रहा है बच्चे, आइसोबारिक हीट एडिशन हो रहा है। आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर होता है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो आइसोकोरिक हीट एडिशन हो रहा है। तो हीट एडिशन हो रहा है तो QS 2 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। सिमिलरली 1 से 2 में क्या हो रहा है बच्चे, आइसोथर्मल प्रोसेस है, देखो टेम्परेचर सेम है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर सेम होगा। 1 से 2 में क्या हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है, तो QS1, इसका टेम्परेचर क्या है बच्चे, सेम। और 2 to 3 में क्या होगा बच्चे, 2 to 3 में कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसमें हीट का क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, तो हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कौन सा प्रोसेस है बच्चे, V इक्वल टू कांस्टेंट। 3 to 4 में क्या हो रहा है, सिमिलरली हीट का रिजेक्शन हो रहा है, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, तो QR2। और 4 to 1 में क्या हो रहा है बच्चे, आइसोकोरिक हीट एडिशन, QS2, राइट। इसी तरह से इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, 1 माइनस QS नेट अपॉन QR। तो क्या हो जाएगा, QS कितना, यहाँ पे 2 QS है, मतलब हीट सप्लाइड 2 है, तो QS प्लस QS2 अपॉन में QR1 प्लस QR2, राइट। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। और जब बाद में सोल्व करोगे तो देखना, इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा तुमसे। अगर उनका वर्क डन निकालना होगा तो पीवी डायग्राम में जो भी एरिया होगा, इस एरिया का वैल्यू तुम्हें क्या देगा, पीवी डायग्राम पे जो भी एरिया स्वाइप होता है वो तुम्हें वर्क डन देता है, वर्क डन। और टीएस डायग्राम पे जो भी एरिया स्वाइप होगा वो तुम्हें क्या देगा, हीट। ध्यान दे बच्चे, टीएस डायग्राम पे जो भी एरिया होता है उसका एरिया अंडर द टीएस कर्व, एरिया अंडर द टीएस कर्व गिव्स यू हीट। सिमिलरली एरिया अंडर द पीवी कर्व क्या देता है आपको, वर्क देता है, राइट। ध्यान दे। तो स्टर्लिंग साइकिल पता चल गया, इसमें 2 हीट एडिशन हो रहा है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सिमिलरली हीट रिजेक्शन 2 प्रोसेस में हो रहा है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, राइट। चलिए अगला साइकिल देखते हैं। अगला साइकिल है बच्चे इरिक्सन साइकिल। तो इरिक्सन साइकिल भी एक आइडियल साइकिल होगा, आइडियल साइकिल होगा, और ये भी एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल होगा, राइट। इसमें भी वर्किंग फ्लूइड क्या होगा मेरा, एयर होगा बच्चा। इसका भी प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल होगा,
इसका भी सीपी सीबी गामा क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स क्या होता है, सीपी सीबी गामा कांस्टेंट होता है, इसका मतलब केमिकल कंपोजिशन फ्यूल का चेंज नहीं हो रहा है, राइट। और इरिक्सन साइकिल को देखा जाए तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट जे इरिक्सन नाम का आदमी ने आविष्कार किया था, और जो 1840 ईस्वी में उसका खोज हुआ था, ठीक है। तो आप सबसे पहले आते हैं हम इरिक्सन साइकिल में। तो इरिक्सन साइकिल और स्टर्लिंग साइकिल में बच्चे बस एक चीज का डिफरेंस है, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है बच्चे, इसमें कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, राइट। बाकी सब कुछ सेम है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, ये क्या हो गया बच्चे, कांस्टेंट टेम्परेचर। 2 to 3 क्या हो गया बच्चे, कांस्टेंट वॉल्यूम। 3 to 4 क्या हो गया बच्चे, कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्या हो गया, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं, कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी ये क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो इस दोनों में क्या था, आइसोकोरिक था, ये हो जाएगा आइसोबारिक। आइसोबारिक प्लस आइसोथर्मल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। याद करने का तरीका है बच्चे, इसी तरह आपको याद रखने होंगे, राइट। तो देखो यहां पे जो है सबसे पहले आइसोथर्मल, पहला हीट एडिशन यहां होता है आइसोथर्मल में, QS1 नाम दे दे। फिर जो हीट रिजेक्शन होता है आइसोबारिक में, यहां पे रीजनरेशन लगा होता है, तो यहां पे कूलिंग होता है, ठीक है। 2 to 3 जो प्रोसेस होता है वो आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है, कांस्टेंट प्रेशर या आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। तो पहला हीट रिजेक्शन हो रहा है तो QR1। फिर 3 to 4 में भी हीट रिजेक्शन होता है बच्चे, जिसको आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन नाम देते हैं, तो QR2। फिर 4 to 1 में बच्चे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है या हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो भी बोलो, तो 4 to 1 में दूसरा हीट एडिशन हो रहा है, तो QS2। सिमिलरली बच्चे यहां क्या होगा, QS1 कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे बच्चे क्या हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है, तो QR1 पहला रिजेक्शन। फिर कांस्टेंट टेम्परेचर भी बच्चे हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो QR2। फिर 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है बच्चे, हीट एडिशन हो रहा है, S2, ठीक है, राइट। तो ये साइकिल है, बस इसमें चेंज क्या है, स्टर्लिंग से ये आइसोबारिक है, स्टर्लिंग में आइसोकोरिक था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। अगला साइकिल बच्चे हम जो अपने आईसी इंजन में पढ़ते हैं, ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल का ये भी एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, सब एयर स्टैंडर्ड है। इसके अंदर भी वर्किंग फ्लूइड क्या है, एयर है। ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका भी सीपी सीबी गामा सारे कांस्टेंट होंगे। इसका दैट मींस फ्यूल का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका जो इन्वेंशन हुआ था जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा हुआ था, जिसका नाम था निकोलस ऑटो, और इसको हम पेट्रोल इंजन भी कहते हैं और स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं, क्योंकि जितना भी पेट्रोल इंजन होता है इसमें एक स्पार्क प्लग लगा होता है। स्पार्क प्लग हम सब जानते हैं, क्योंकि जो पावर स्ट्रोक में जो बर्निंग होता है, कंबसन होता है, इसी स्पार्क प्लग की मदद से होता है। इसीलिए ऑटो साइकिल को हम स्पार्क इग्निशन या एसआई इंजन भी कहते हैं, राइट। तो इसमें भी 4 प्रोसेस होता है। 1 to 2 होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक मतलब इंट्रोपी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 2 to 3 में बच्चे क्या हो रहा है, हीट को हम एडिशन कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 3 to 4 में क्या हो रहा है, मेरा गैस एक्सपेंड कर रहा है। देखो 1 से 2 है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, क्या है ये, कंप्रेशन प्रोसेस। और आइसेंट्रोपिक का क्या होता है एक्सप्रेशन, पीवी के पावर गामा इक्वल टू सी। ये कौन से प्रोसेस है, भी इक्वल टू कांस्टेंट। 3 to 4 भी कौन से प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। कौन से प्रोसेस है, एक्सपेंशन। इसका भी क्या होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, पीवी के पावर गामा इक्वल टू सी। फिर 4 to 1 क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, और इसमें क्या हो रहा है, हीट मेरा रिजेक्ट कर रहा है। तो सेम अगर टीएस डायग्राम पे बनाए तो 1 से 2 में बच्चे, 1 से 2 क्या है मेरा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो आइसेंट्रोपिक में इंट्रोपी कांस्टेंट होगा, तो इंट्रोपी कांस्टेंट हो गया ये S1 इक्वल टू S2 हो गया। और कांस्टेंट वॉल्यूम का लाइन हमेशा कर्व होता है टीएस डायग्राम पे, याद हो, ठीक है। फिर 3 to 4 हो गया मेरा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा ना, 3 to 4। फिर 4 to 1 में बच्चा क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो यहां पे हीट सप्लाइड हो रहा है, यहां पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर इसकी इफिशियंसी की बात की जाए तो 1 माइनस सेम QR अपॉन QS, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हमने आपको क्लासरूम में बताया है। इसका एक कंप्रेशन रेशियो होता है बच्चे, तो ये देखो कंप्रेशन रेशियो इसको कहते हैं। 1 से 2 जो होता है ना, वही होता है कंप्रेशन रेशियो, जिसको हम R से दिखाते हैं। तो इसका कंप्रेशन रेशियो का जो रेंज होता है वो होता है 6 to
12, याद रखिएगा कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट आए हैं। ठीक है, चलिए अगला साइकिल देखते हैं। अगला साइकिल है बच्चे डीजल साइकिल। डीजल साइकिल देखो, हम नाम से स्पष्ट है, इसमें डीजल साइकिल है। और डीजल साइकिल का जो आविष्कार है, इन्वेंशन है, क्या था, रडोल्फ डीजल ने। और इसको ऑल्सो एक और नाम से जानते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, सीआई इंजन से। ठीक है, ये क्यों कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन, वो सब हम आपको बताएं दूसरे क्लास में। यहां बस हम साइकिल की बात कर रहे हैं, प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी 4 प्रोसेस होते हैं। इसमें भी 1 से 2 जो प्रोसेस होता है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है। इसमें 2 to 3, इसमें हीट जो सप्लाई होता है बच्चे कांस्टेंट वॉल्यूम पे ना होके कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। 2 to 3 हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। 3 to 4 में बच्चे क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और 4 to 1 में बच्चे क्या हो रहा है, मेरा हीट रिजेक्शन हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली इसमें भी हो रहा है, 1 to 2 कंप्रेशन है, 2 to 3 में हीट सप्लाइड हो रहा है। कौन सा प्रोसेस है ये, प्रेशर कांस्टेंट। 4 to 1 में हीट रिजेक्शन हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है बच्चे, वॉल्यूम कांस्टेंट। राइट, अगर इसकी इफिशियंसी की बात करें तो सेम हो जाएगी इसकी इफिशियंसी 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस। और सारा मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने के बाद आपको एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसकी अगर कंप्रेशन रेशियो की बच्चे हम बात करें तो होती कितनी है, 16 to 22। ठीक है, ये याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं ये सब। ठीक है, अगला देखो, अगला साइकिल क्या है, डुअल साइकिल है बच्चे। अगर हम डुअल साइकिल की बात करें तो डुअल साइकिल नाम से ही स्पष्ट है, डुअल साइकिल मतलब डबल कॉम्बिनेशन होगा, ऑटो का भी और डीजल का भी, इसलिए इसका नाम रखा गया डुअल। इसीलिए इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटो एंड डुअल। और ऑल्सो इसका नाम है मिक्स्ड साइकिल, दोनों का मिलावट है, मिक्स्ड साइकिल। ठीक है, इसका मतलब इसमें यह हुआ कि इसमें जो हीट एडिशन होगा बच्चे, ध्यान से देखना, एक 2 to 3 देखना प्रोसेस जिसमें हीट एडिशन हो रहा है, एक 3 to 4 देखना प्रोसेस जिसमें भी हीट एडिशन हो रहा है। जिसका जो हीट एडिशन होगा बच्चे, एक बार तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाएगा QS1 और एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगा QS2। ठीक है, देखो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो ऑटो साइकिल जैसा बिहेव कर रहा है, जब कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो डीजल साइकिल जैसा बिहेव कर रहा है। इसीलिए इसको कहा गया इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 साइकिल, ऑटो साइकिल एंड डुअल साइकिल। और बाकी का सारा प्रोसेस सेम होगा, ये होगा एडियाबेटिक प्रोसेस, पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और ये होगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ये एक्सपेंड कर रहा है गैस, एक्सपेंड कर रहा है, इसलिए पावर डिक्रीज हो रहा है, 4 to 5 आ रहा पावर डिक्रीज होके। ये हो जाएगा कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, जिसको आइसेंट्रोपिक भी कहते हैं बच्चे। राइट, और 5 to 1 में मेरा हीट रिजेक्शन हो रहा है। एक बात याद रखिएगा, ऑटो, डुअल और डीजल तीनों में जो हीट रिजेक्शन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। किस पे होता है बच्चे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, जो हीट रिजेक्शन होता है, देखो इसमें भी 5 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम में, ऑटो में भी है, डीजल में भी है। देखो इसका टीएस डायग्राम थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। देखो 1 से 2 में क्या हो गया, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, पीवी के पावर गामा इक्वल टू सी। फिर 2 to 3 में क्या हो गया बच्चे, कुछ पार्ट ऑफ हीट, सम पार्ट ऑफ हीट इज एडेड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड सम पार्ट ऑफ हीट इज एडेड एट द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। दोनों कर्व ही होता है बच्चे। और इसमें हीट एडिशन के बाद हीट एडिशन हो रहा है सम पार्ट कांस्टेंट वॉल्यूम पे QS1, सम पार्ट हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे QS2, और हीट रिजेक्शन हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है QR। ठीक है, तो इसका भी एफिशिएंसी क्या होगा जब बच्चे, 1 माइनस QR अपॉन QS1 प्लस QS2। राइट, इसको जब सॉल्व करोगे तो एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है बच्चे 12 to 16 होता है। राइट, ये 4 प्रोसेस होता है। ठीक है, जो मैं हमने आपको डिक्टेट कर दिया। अब अगला साइकिल बच्चे देखो क्या है, तो हमारा आखिरी साइकिल है जिसका नाम है एटकिंसन साइकिल। तो बच्चे देखिए, इस एटकिंसन साइकिल को हम मॉडिफाइड ऑटो साइकिल इंजन भी कहते हैं। कैसे कहते हैं हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो इसका इन्वेंशन है, जेम्स एटकिंसन नाम के
एक साइंटिस्ट ने किया था और उसी के नाम पे इसका साइकिल का नाम रख दिया गया एटकिंसन साइकिल। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इसको मॉडिफाइड ऑटो साइकिल कैसे कहते हैं। सपोज करो फोर प्रोसेस से वन प्रोसेस को अगर मिला दिया जाए और अगर हम देखें 1 2 3 4-1 इस प्रोसेस को अगर हम देखें ध्यान से और इस प्रोसेस को थोड़ा देर के लिए हम भूल जाएं, ये सम एक्स्ट्रा पार्ट को हम थोड़ा देर के लिए भूल जाए, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बच्चे, ध्यान से देखना। 1 से 2, 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है, फिर 4 to 1 भी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, अभी पढ़ा हमने, कौन सा प्रोसेस पढ़ा, ऑटो साइकिल। इसको हम बोलेंगे ऑटो साइकिल। लेकिन क्या किया साइंटिस्ट ने, ये सोचा, एटकिंसन साहब ने ये सोचा कि अगर हम 4 के बजाय इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं, आइडियाबेटिकली एक्सपेंड कर लेते हैं और एक पॉइंट पे पहुंचते हैं, 4 पॉइंट पे, 4 डाइस से अगर हम 4 पॉइंट पे पहुंच के इसके बाद हम इसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम हीट रिजेक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो उनको मिला कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे जाते हीट रिजेक्ट करते हैं तो मुझे सम एक्स्ट्रा वर्क मिल रहा है। देखो ये एक्स्ट्रा वर्क मिल रहा है, अगर हम इसको कांस्टेंट प्रेशर तक एक्सटेंड करते हैं तो ये मेरा एक्स्ट्रा वर्क मिल रहा है और इस एक्स्ट्रा वर्क की वजह से इसका एफिशिएंसी क्या होता है बच्चे, इंक्रीज हो जाता है। एक्स्ट्रा वर्क मिलने से इसका एफिशिएंसी क्या होता है बच्चे, इंक्रीज हो जाता है। देखो इसीलिए एटकिंसन साइकिल इज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड हायर एफिशिएंसी। समझ गए, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंशन किया उन्होंने। पहले 4 डैश तक ही एक्सपेंशन होता था ऑटो साइकिल में, पर एटकिंसन ने क्या किया, 4 to 4 पे ले आया और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट करवाया। ठीक है, तो उसमें और एटकिंसन साइकिल में और ऑटो साइकिल में बस डिफरेंस यही है कि जहां ऑटो साइकिल में आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन होता था, लेकिन एटकिंसन साइकिल में क्या होगा बच्चे, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। बाकी सब कुछ सेम होगा, बाकी तीनों प्रोसेस सेम होगा, सेम एज ऑटो। बस एक डिफरेंस होगा, यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम होता था ऑटो साइकिल में, यहां पे कांस्टेंट प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये सारा साइकिल बच्चे आपका कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम आप देखोगे कि इस पे गेट में भी प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, आपके एसएससी जेईई के एग्जाम्स में भी आए हैं क्वेश्चन साइकिल पे। तो किसी तरह का अगर डाउट हो साइकिल से रिलेटेड तो आप बेहिचक हमसे पूछिए कमेंट सेक्शन में और अपने एग्जाम्स का तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।